देखिए साहब, इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे वेब ऑप्टिक्स यानी कि तरंग प्रकाशिकी के पार्ट 3 के बारे में। पार्ट 1 और पार्ट 2 में भी हमने एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया था। तो अगर आपने नहीं देखे हैं अभी तक तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करके आप आसानी से सभी पार्ट्स को देख सकते हैं। इससे पहले हम इस वीडियो को शुरू करें और इस वीडियो में हम 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको बताएं। आप देख रहे हैं हमारा चैनल पांडित्य टेक्निकल। मैं हूं आपका दोस्त रोशन पांडे। आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए साहब, आज का हमारा क्वेश्चन ये है कि अध्रुवित प्रकाश व समतल ध्रुवित प्रकाश में क्या अंतर है। ठीक है, और डिटेल में हम इसको समझने वाले हैं और इसके बाद एक और क्वेश्चन को समझेंगे कि कंपन तल और ध्रुवण तल किसे कहते हैं। इसको डिटेल में डायग्राम की मदद से समझेंगे। तो सबसे पहली बात पहले नंबर क्वेश्चन की। पहला नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि अध्रुवित प्रकाश और समतल ध्रुवित प्रकाश में क्या अंतर है। तो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि इसे एक तारा के द्वारा दर्शाया गया है। एक तरीके से देखने में ये तारे की तरह दिख रहा है, स्टार की तरह दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि अध्रुवित प्रकाश जो होता है उसमें वैद्युत वेक्टर के कंपन यानी कि वैद्युत सदिश का जो कंपन होता है वो सभी दिशाओं में होता है। तरंग संचरण की दिशाओं के सभी दिशा, मान लीजिए ये प्रकाश की तरंगें इस तरीके से संचरित हो रही हैं, तो अध्रुवित प्रकाश अगर होगा तो इसके वैद्युत वेक्टर के कंपन सभी दिशाओं में कंपन करेंगे। इस दिशा में भी कंपन करेंगे, इस दिशा में भी कंपन करेंगे, इस दिशा में भी और इस दिशा में भी, मतलब सभी दिशाओं में इसके वैद्युत वेक्टर के कंपन होते हुए दिखाई देंगे। इसे हम साधारण प्रकाश के भी नाम से जानते हैं, साधारण प्रकाश या फिर अध्रुवित प्रकाश। इसमें क्या होता है कि वैद्युत वेक्टर के कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तल में साधारण दिशा में होते हैं, सभी दिशाओं में होते हैं। तो बस आपको यही ध्यान रखना है कि अध्रुवित प्रकाश में वैद्युत वेक्टर के कंपन तरंग संचरण की दिशा के सभी दिशाओं में होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा दूसरा है कि समतल ध्रुवित प्रकाश क्या है। तो इसी प्रकाश को, ये जो अध्रुवित प्रकाश आप देख पा रहे होंगे जिसमें वैद्युत वेक्टर के कंपन सभी दिशाओं में हो रहा है, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत सभी दिशाओं में हो रहा है, इसी के रास्ते में अगर हम एक कोई टूरमैलिन क्रिस्टल रख देते हैं, एक कोई टूरमैलिन क्रिस्टल कांच का बना होता है, तो इसे अगर रख देते हैं तो इसके अक्ष से, मान लीजिए ये इसका अक्ष है, टूरमैलिन क्रिस्टल का एक्सिस है, तो इसके एक्सिस से केवल वे ही कंपन बाहर निकल पाते हैं जो इसके अक्ष के समांतर हैं। यानी कि अक्ष कुछ इस तरीके से है तो सिर्फ ये वाला कंपन ही बाहर निकलेगा और उसके बाद से जो हमें तरंग प्राप्त होगा उसका कुछ इस तरीके से हमें डायग्राम प्राप्त होगा। यानी कि इसके अक्ष से सिर्फ इस तरीके के तरंग हमारे बाहर निकले, बाकी जो इसके लंबवत हैं इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, ये वाले जो कंपन हैं ये इस क्रिस्टल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, रोक दिया जाता है। तो हम क्या कहेंगे कि जब अध्रुवित प्रकाश को किसी टूरमैलिन क्रिस्टल द्वारा बाहर निकाला जाता है तो प्रकाश के सिर्फ वे ही कंपन बाहर निकल पाते हैं जिनका जो है वो अक्ष, जिनका जो क्रिस्टल के अक्ष के समांतर होते हैं। ठीक है, और लंबवत वाला कंपन क्रिस्टल द्वारा रोक दिया जाता है। तो अब बारे में बात करेंगे कि समतल ध्रुवित प्रकाश होते कितने प्रकार के हैं। तो समतल ध्रुवित प्रकाश 2 प्रकार के होते हैं। जो क्रिस्टल से प्रकाश की तरंगें निकलती हैं उसमें जो कंपन निकलते हैं उसके आधार पर समतल ध्रुवित प्रकाश 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार कि वे कागज तल के समांतर कंपन जो होता है वो, तो कागज तल के समांतर वाले कंपन को कुछ इस तरीके से हम तीर के द्वारा दर्शाते हैं, जैसे कि आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे। और जो कंपन कागज तल के लंबवत होता है उसको हम कुछ बिंदुदार इस तरीके से दिखाते हैं। तो इस डायग्राम को भी आप बना दीजिएगा और स्पष्ट रूप से दिखा दीजिएगा कि समतल ध्रुवित प्रकाश में ये कागज के तल के समांतर वाला कंपन को हम तीर द्वारा प्रदर्शित करते हैं और कागज के तल के लंबवत वाले कंपन को हम बिंदुदार इस तरीके से दिखाते हैं। ठीक है, और अध्रुवित प्रकाश को, साधारण प्रकाश को हम इस तरीके से दिखाते हैं जिसमें कंपन क्या होता है, सभी दिशाओं में समान रूप से होता है। ठीक है, अब चलिए अब हम बात करते हैं कुछ नेक्स्ट के बारे में। यहाँ पे आप इस चीज़ को लिख भी सकते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश के बारे में कि समतल ध्रुवित प्रकाश में कंपन एक सीधी रेखा के अनुदिश होता है। अगर कागज तल के समांतर कंपन के बारे में बात करें तो उन्हें तीरों द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और यदि कागज तल के लंबवत वाले कंपन की बात करें तो उसमें हम डॉट्स के द्वारा, बिंदुओं के द्वारा उसे निरूपित करते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कंपन तल तथा ध्रुवण तल किसे कहते हैं।
तो बड़ा सिंपल सा है साहब। सबसे पहले तो यही जानिए कि कंपन तल और ध्रुवण तल आपस में लंबवत होते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ समझने की है कि अगर ये ध्रुवित प्रकाश, अध्रुवित प्रकाश है, यहाँ पे कोई लाइट मान लीजिए रखा गया है। अब अध्रुवित प्रकाश आप किसे कह सकते हैं? जो सूर्य से लाइट आती है उसे हम अध्रुवित प्रकाश कह सकते हैं, ठीक है। और इस लाइट के बीच में अगर हम कोई टूरमैलिन क्रिस्टल रख दें तो इससे जो निर्गत प्रकाश की किरण होगी वो समतल ध्रुवित प्रकाश होगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। तो मान लीजिए ये एक समतल ध्रुवित प्रकाश है, तो ये इस दिशा में संचरित हो रहा है, इस दिशा में ये प्रकाश चल रहा है। तो होता क्या है कि सबसे पहले हम कंपन तल के बारे में बात करेंगे। तो समतल ध्रुवित प्रकाश में स्थित वह तल को हम कंपन तल कहते हैं जिसमें वैद्युत वेक्टर के कंपन और प्रकाश संचरण की दिशा दोनों एक ही तल में स्थित होती है। मान लीजिए ये वाला तल आपका कंपन तल है इस तरीके से, तो इसमें प्रकाश भी चल रही है इस तल में और वैद्युत वेक्टर के कंपन भी हो रहे हैं। तो जिस तल में प्रकाश संचरण की तरंग संचरण की दिशा भी होती है और वैद्युत वेक्टर के कंपन दोनों स्थित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कंपन तल कहते हैं। लेकिन अगर ध्रुवण तल के बारे में बात करें जो इस कंपन तल के लंबवत होता है कुछ इस तल को, तो ध्रुवण तल के अगर बारे में बात करेंगे तो ध्रुवण तल में सिर्फ क्या होता है? प्रकाश संचरण की दिशा ही स्थित होती है। इसमें वैद्युत वेक्टर के कंपन नहीं होते हैं। इसमें वैद्युत वेक्टर के कंपन क्या होते हैं? शून्य होते हैं, तो उन्हें हम ध्रुवण तल कहते हैं। तो एक बार इस चीज़ को बहुत बारीक से समझ लीजिए कि कंपन तल में प्रकाश संचरण की दिशा भी होती है और वैद्युत वेक्टर के कंपन दोनों स्थित होते हैं। और ध्रुवण तल में क्या होता है? ध्रुवण तल में सिर्फ प्रकाश संचरण की दिशा होती है, वैद्युत वेक्टर के कंपन नहीं होते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अब कंपन तल और ध्रुवण तल एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ये रहा इस डायग्राम में आपका कंपन तल और ये रहा इस डायग्राम में आपका ध्रुवण तल। तो आप देखेंगे, अगर अच्छे तरीके से देखेंगे तो दोनों एक दूसरे के लंबवत आपको नज़र आ रहा है। चूँकि ये 2D जो है वो चित्र दिखाया गया है इसमें, तो इस तरीके से आप ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन 3D में जब आप देखेंगे तो ये एक दूसरे के क्या हैं? लंबवत हैं, कंपन तल और ध्रुवण तल। तो एक चीज़ आप मेजर पॉइंट यही याद रखेंगे। अब यहाँ पे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं कि कंपन तल और ध्रुवण तल एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ए बी सी डी, यहाँ पे देखिए ए बी सी और डी, ये जो है वो कंपन तल है और ई एफ जी एच, ठीक है, ये क्या है? ध्रुवण तल है। तो आप डायग्राम को बना लीजिएगा, यहाँ से अध्रुवित प्रकाश को पास कराइए और यहाँ पे आप वैद्युत वेक्टर के कंपन को शो कर दीजिएगा कि वैद्युत वेक्टर के कंपन हो रहे हैं। तो वैद्युत वेक्टर के कंपन इस दिशा में हो रहे हैं और प्रकाश के चलने की दिशा इस तरीके से है। तो ये वाला जो तल है वो आपका कंपन तल हो गया और वैद्युत वेक्टर के कंपन इस तल में स्पष्ट नहीं हो रहा है, इस तल में ये 0 है क्योंकि लंबवत कंपन कर रहा है वो। तो इस तरीके से ये तल क्या हो गया? ये ध्रुवण तल हो गया और इसमें प्रकाश के संचरण की दिशा स्थित है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो लाइट प्राप्त हुआ वो क्या हुआ? वो समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त हुआ। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कंपन तल और ध्रुवण तल एक दूसरे के लंबवत होते हैं। एक नंबर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। कंपन तल में प्रकाश संचरण की दिशा और वैद्युत वेक्टर के कंपन दोनों स्थित होते हैं और ध्रुवण तल में सिर्फ प्रकाश संचरण की दिशा स्थित होती है। इसके अलावा अगर इसके बारे में बात करें तो अध्रुवित प्रकाश में वैद्युत वेक्टर के कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तल में सभी दिशाओं में होते हैं, जैसा कि आप तीर द्वारा देख रहे हैं। लेकिन समतल ध्रुवित प्रकाश में क्या होता है? किसी एक दिशा में होते हैं, ठीक है। तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश ही होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, कागज तल के समांतर। कागज तल के समांतर वाले को हम तीर द्वारा प्रदर्शित करते हैं और कागज तल के लंबवत वाले को हम डॉटेड लाइन से यानी कि बिंदुदार रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से 2 हम क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे तरीके से आप तक पहुंचा चुके होंगे और बातों को बिल्कुल स्पष्ट तरीके से आप तक रख पाए होंगे। अगर आपको हमारी बातें पसंद आई, ये वीडियो अच्छा लगा, तो अब आपका क्या काम है? आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और उन्हें बताइए कि पांडे जी टेक्निकल चैनल पे अप्लाइड फिजिक्स पढ़ाया जा रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।